नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे लेबर डिपार्टमेंट की कर्नाटक के जो 14 घंटे का उनने बनाने का प्रोग्राम की तरफ जाना चाह रहे हैं आईटीएस सेक्टर में कि 14 घंटे काम कर लो। इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि होता क्या है ना, कई बार क्या होता है, मोदी 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 जी, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट छी बजट, फोकस ऐसा चल जाता है कि कोई और बावड़ी कुछ काम कर ले तो उसकी तरफ जाने का वो होता नहीं। तो मैं तो गुरुजी इंसान हूँ, हमें किसी को नहीं छोड़ना। वी आर द सोवरेन ऑफ इंडिया, वी आर द जनता। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट इन कर्नाटक डजंट मीन दैट वील नॉट स्पीक। गवर्नमेंट वहाँ किसी की भी हो, दूसरे वालों की है, खटाखट वालों की है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट तो बैंगलोर से भगाना चाहती है आईटी वालों को, ऐसा लग रहा है। पहले उनने कुछ स्टोरियाँ सुनाई, पहले वो लग रहा था कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट है, शांत हो जाएंगे। जो उनने पहले बोला था कि रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर कनेडिगाज एंड 75% और ये वो करके बोला, वो मामला लोगों ने बोला यार ये तो हो ही नहीं सकता, चल ठीक है। वो तो उस पर चर्चा थोड़ी सी हुई, ये हुई, ठंडा होने लगा, फिर ये 14 घंटे का आ गया। अरे भैया यार एक चीज़ बताओ, खटाखट वालों से पूछना है, 14 घंटे काम कराने के लिए आप बोल रहे हो, मेंटल हेल्थ बाकी इश्यूज़ के बारे में आप बात कर रहे हो। 14 घंटे में जब आप बोल रहे हो तो कोई सैलरी इंक्रीज हो रहा है उसके कॉमनसूरेट। 14 घंटे काम का मतलब ये होता है भाइयों बहनों कि 24 घंटे तो दिन में घंटे होते हैं, इससे ज़्यादा तो सबको पता नहीं होते। बोलो हाँ क्या स्पेशल बता रहा है, स्पेशल ये बता रहा हूँ बैंगलोर में ट्रैफिक में कितने घंटे फंसता है आदमी, और 14 घंटे उसने काम कर लिया तो फिर कितने घंटे बचे उसके लिए जीवन में। आप बेसिकली क्या कह रहे हैं कि कोई वर्क लाइफ बैलेंस का इशू को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस को मारो गोली, कोई लाइफ ही नहीं छोड़ेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस का इशू ही नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ बैलेंस। कहाँ से होगा? बैलेंस तो तब होता है जब कुछ लाइफ बचती है। 24 घंटे में अगर आप 14 घंटे काम कर लिए तो बचे हुए 10 घंटों में वो कहते हैं कि डैश नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाला काम हो जाएगा। आप सोओगे आके, बस यू आर मेंट फॉर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ओनली, कि एक वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टैक्स का निकाल दिया बढ़िया वाला। पैसे कमाओ 100 रुपये, फिर टैक्स दे दो, फिर टैक्स करके जो पैसे बचे उससे कोई चीज़ खरीदनी है आपको तो उस पर जीएसटी दो। कुछ भी चीज़ खरीदनी है, खाना खाना है, घूमना है, पिक्चर देखनी है, गाड़ी खरीदनी है, जीएसटी दो। वो खर्चा करके जो पैसा बचे उसको शेयर मार्केट में डालो, वहाँ से जब पैसा निकालो तो वहाँ पे टैक्स ले लो। तो यार ये तो मतलब टैक्स दोगुना तिगुना लगैन और यहाँ पे 14 घंटे। तो ये तो हम वही वाले सिस्टम पे आ गए ना। मेरे ख्याल वी हैव टू, अगर को हमारे पूर्वज होते 100 साल पहले जो रहे इंडिया में, या 150 साल पहले नील की खेती करते थे, और जो हम पिक्चरों में देखते थे या किसी जगह घोड़े पे अंग्रेज जा रहा है और ऐसे हंटर लेके बैठा है, अगर वो लोग जिंदा होते अभी, कोई या कोई जानता है कि उनको ढंग से उनसे नोट्स एक्सचेंज करते, यार किसकी लाइफ बेटर थी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बट देन नोट्स एक्सचेंज करने को मिल जाते अगर लेट से, तो जस्ट पूछो भी तेरी लाइफ क्या थी, कितने बजे उठता है, तो क्या क्या काम करता है, कितना लगान देता है, दोगुना लगान। मतलब एक तो होता है कि गुलामी, चलो अंग्रेज़ थे, हम गुलाम थे तो बेइज्जती लगती थी, बुरा था और ऐसा सब, वो पैसा हमारा लूट के इंग्लैंड ले जाते थे। अब ये हमारा पैसा लेके किधर ले जा रहे हैं? बिहार में दे रहे हैं, वहाँ पुल गिर जा रहे हैं। वो इंग्लैंड में ले गए, पता नहीं, चलो किसी का तो भला हुआ होगा, मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हैं। क्यों इंग्लैंड वालों का तो भला हुआ होगा, उनने भी वैसे सत्यानाश कर दिया, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 करके ख़त्म हो गए वो भी। लेकिन फैक्ट ये है कि भाई वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वी हैव टू कॉल आउट। चर्चा क्यों नहीं करते? इतने थक गए हैं क्या? इतना ज़्यादा हम मेम्स वगैरह किसी और चीज़ की बना के हम शांत हो जाते हैं, बट ये बेहूदगी को कॉल आउट क्यों नहीं करते कि यार ये द कंपनीज देमसेल्व्स शुड गो टू द लेबर डिपार्टमेंट, द नारायण मूर्तिज। बट द नारायण मूर्ति ने तो बोला था 70 घंटे, और एक वो कौन से और थे जिनने 84 घंटे बोल दिया था कि देश को आगे ले जाना है। ये बैंगलोर के आईटी सेक्टर ने ठेका उठा रखा है देश को आगे ले जाने का, और ये तुम आईटी पे बैठ के अपनी आंखें फोड़ लोगे, और वो बेसिकली बंधुआ मजदूरी तो हो कि लेबर फोर्स के लिए, बाहर वालों के लिए कोडिंग करते तो क्या हो गया, घंटे के रेट पे चार्ज करते हैं बाहर के क्लाइंट को, और आपको 14 घंटे का काम करा के तनख्वाह देते हैं। तो बंधुआ मजदूरी से भी गए गुजरे हो आप पर आर की ही लेट्स नाउ गेट इनटू द एम्प्लॉय शुड नाउ स्टार्ट आस्किंग पर आर सैलरी, अपने आप ही सेट हो जाएंगे। सैलरी फिक्स कर दी 40,000, वो स्टार्टिंग सैलरी 3.5 लाख, 10 साल पहले थी 3.25 लाख, तो 75,000 बढ़ी है सैलरी। मतलब 25% भी नहीं बढ़ी 10 साल में, यानी मतलब
2% का इंक्रीज़ भी नहीं है। और हमें सबको पता है भाई साहब, इन्फ्लेशन 7% तो गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड ही है, 6.5-7 तो असली वाली तो और भी ज़्यादा हो सकती है। रेट प्रॉपर्टी के कहाँ से कहाँ चले गए, रेंट कहाँ से कहाँ चला गया। दो चीज़ ही देख लो, बिकॉज दो चीज़ तो सबको ही देनी करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या रेंट पे रहना है। या तो आपने खरीद रखी है या आप रेंट पे देते हो। उसका इंडेक्स ज़रा लगा के देखो क्या रेट कहाँ से कहाँ गए हैं। और यहाँ घंटे पे घंटे बता रहे हो, 14 का 15 भी हो जाएगा। तो इंसान पैदा किस लिए हुआ है? ये बैंगलोर स्टोरी को, आईटी स्टोरी को ख़त्म करने का प्लान है क्या, भगाने का प्लान है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को इस पे सवाल पूछने, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या प्लान है ये, क्या मंशा क्या हो सकती? क्योंकि बैक टू बैक आ रहा है। एक चीज़ को आप बोल दोगे अरे ये तो ऐसे ही कर रहे थे लास्ट टाइम व्हेन दैट थिंग केम, आई सेड इट वाज अ हेडलाइन मैनेजमेंट, देयर वाज अ मुड्डा का समथिंग अथॉरिटी का सम स्कैम था, तो उसको हैंडल करने के लिए कुछ बना दिए। अब क्या है ये, वो स्कैम हैंडल नहीं हुआ, कुछ और आ गया, अब क्या है? सी दैट इज़ द दुर्भाग्य इस देश का कि अगर एक चीज़ के पीछे आप पढ़ो तो फिर ऐसा लगेगा थोड़े दिनों में ऐसा लगेगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे मैं तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूँ, सोशल ऑब्जर्वर हूँ। ये मोदी जी बहुत अच्छे हैं यार। हाँ ये मतलब ये ऐसा करवाना चाहते हैं कहीं पे, ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं बोल रखा है, कहीं से बोला गया हो किसी को कि यार तुम ऐसे ऐसे बेहुदे काम करो अपोजिशन में भी, ताकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो, मैं तो हैरान हूँ जी। आप लोग हैरान हो जी, बताओ। क्योंकि अगर हमें एक जगह कुछ ठीक नहीं लग रही थी, हम वहाँ मुहिम छेड़ रहे थे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बजट में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, देश की सुरक्षा, ये पॉलिसी वॉलिसी, ऐसे वैसे करके निर्मला सीतारमन जी बहुत अच्छी लगने लग गए हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर कैलकुलेशंस और कई चीज़ों की बात करें, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है जी। कई बार आप लोग, क्योंकि आप लोग क्या है ना, मैं तो अपने आप को माइंड को शट नहीं करता, मैं ओपन टू पॉसिबिलिटीज़ रहता हूँ। मैं कभी किसी से नफ़रत नहीं करता, कभी किसी से बहुत प्यार नहीं करता, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। निर्मला जी के बहुत वो बने थे बजट देख के, मैंने बनाए बहुत पॉपुलर सेंटीमेंट के साथ जाना बहुत अच्छा, व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन आपकी लेटर सूनर और लेटर ब्रांड इरोड होगी। क्योंकि देखो जो सत्य है, जो देख सकता है, मेरे को लगता है कि मैं देख सकता हूँ सिचुएशन का सत्य, वो आके बताना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। लाइक आई विल स्टिक माई नेक आउट एंड से कि इट्स नॉट अ बैड बजट। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ टू बी सेलिब्रेटेड, इट इज़ द बेस्ट थिंग, बट आई थिंक वी आर मूविंग स्टिल इन द राइट डायरेक्शन, एंड इफ़ पीपल कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शन इट इज़ वेल। बट व्हेन इट कम्स टू दिस खटाखट वाले लोग जो ये हैं, इनका तो डायरेक्शन ही नहीं समझ आता। ये क्या है, पॉपुलर सेंटीमेंट पे अब चीज़ को कर रहे हैं कि वहाँ ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं है, तो चलो ये, अब इनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं 14 घंटे। तो ये आदमी अपना, कोई समझदार आदमी हो तो अपने बाल पकड़ ले यार, ये क्या करें यार, किसको बिठाएं? ये बैठ के ये अपना ये काम कर देंगे कि ये जो काम नहीं करने वाले हैं, ये कांग्रेस का ही है ना ये अप्रोच, जो काम करना नहीं वाले हैं उसको घर बैठे 8,500 रुपये देंगे, और जो काम करने वाला है उसको बोलेंगे तू तो बेटा 14 घंटे कर, तू 16 कर, ओए इसको 8,500 दो। यार आदमी कहेगा ये क्या है यार ये, ये ऑल्टरनेटिव है हमारा। और जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है कि उनको तो हम ले ही रहे हैं क्लास, ठीक है। तो दैट्स वाई आई से कि, एंड मेरी आइडियोलॉजी वीडियो भी है, वहाँ भी मैंने ये 100th एपिसोड है वो आप लोगों ने देखा हो। तो यार हम तो हैरान है जी, मतलब ये क्या हो रहा है जी, मतलब किसका साथ दें? वहाँ वो बोलने नहीं देते, वहाँ अपनी कॉमेडी, मैं तो कहूँगा कॉमेडी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अपनी कॉमेडी चलती रहती है, कर्नाटक में अपनी, मतलब ये सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कॉमेडी करने में, बेहुदापन करने में कॉम्पीट क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हर प्रदेश में कॉमेडी है, मतलब हरियाणा की कॉमेडी है, सब कुछ पोर्टल पे मिलता है। वहाँ पे अभी लेटेस्ट कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि मिट्टी उठाई जाएगी तो ये मजदूर हैं पोर्टल पे जाके बताएंगे अपना कि इनने कितनी मिट्टी उठाई है, ऐसा समथिंग देयर इज़ लाइक दिस। ये मजदूर पोर्टल पे चला जाएगा, वो पोर्टल कर रहे हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट में कंपटीशन हो रहा है कुछ करने का। इनकम्पिटेंसी की अक्रॉस इंडिया इतना कंपटीशन है, बेहूदगी का कंपटीशन कि मेरिट लिस्ट बना लो इनकी। पर हम क्या कर सकते हैं एज सिटीजन्स? हमें इन चीज़ों पे चर्चा करनी है। हमें सबसे पहले किसी का दोस्त नहीं बनना, पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी का। उसको ये नहीं कहना कि भाई अगर मैं बीजेपी की निंदा कर रहा हूँ किसी बात पे तो कांग्रेस वालों मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बना। इस चीज़ को यहाँ मत डालो कि दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त। नो, इट इज़ नॉट देयर लाइक दिस इन पॉलिटिकल पार्टी। हम इस देश का भला चाहते हैं,
हमें पता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं अच्छे काम कर लेती हैं, कुछ काम अच्छे कर लेती हैं, कुछ काम बेहुदे करती हैं, अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। तो हमें बेहुदे काम करने से उनको रोकना है, अच्छे काम करने की उनकी फीडबैक देके क्लैपिंग करनी है, बस यही है। हमें खुद सत्ता में नहीं आ रहे हम कि नहीं मेरे को बना दो, इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो उन्हीं लोगों को बताना है कि जैसे कुक को गाइड करते हो ना, आपका एम ये नहीं है कि कुक खाना जला दे, ये जलील हो जाए और फिर मैं कुक को चेंज कर दूँ। ये अगर आपने घर में पार्टी कर रखी, दैट इज़ नॉट योर एम इज़ खाना अच्छा बने। तो अगर खाना गड़बड़ बन रहा है तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुक सिलेक्ट कर लिया है। अब 5 साल के लिए कुक को आप चेंज नहीं कर सकते। वो खुद ही कुक भाग जाए छोड़ के, दुखी होके, तो अलग बात है, दैट मे बी ए पॉसिबिलिटी। अदरवाइज विद द नंबर्स विच द कुक हैज़, द कुक कैन नॉट बी शूड अवे। तो अब इस कुक के साथ करना है, तो क्या बस हम इसकी 5 साल तक यही करते रहे, तुझे जो करना है करते रहे, ये वाला कुक जो, क्योंकि जो कुक तैयार हो रहा है भाई वो भी दूध उफान रहा है, वो भी उल्टे सीधे कर रहा है, ऐसा ग्रेट कुक वो भी नहीं है। तो हमें सिर्फ यही बताना है, उस वाले कुक को ये मैसेज देना है जो वेटिंग में है, कि अगर हम इस वाले कुक को फीडबैक दे रहे हैं और ये अपना खाना ठीक बनाना शुरू कर देगा, तो भैया इंसेंटिव इधर है। तो तुम्हें भी जहाँ जहाँ तुम पावर में हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस पावर में है, कंट्री इज वॉचिंग यू। डोंट थिंक दैट वी आर, बिकॉज हरियाणा में भी इलेक्शंस हैं, हरियाणा में भी इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, होल कंट्री इज वॉचिंग। वाई यू थिंक कि यू कैन गेट अवे डूइंग समथिंग? बिकॉज क्या कर्नाटक में जब आप ये काम करते हो तो क्या हरियाणा के बच्चे नहीं है वहाँ पे? क्या हरियाणा के माँ बाप नहीं है? क्या पुणे के नहीं होंगे? हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज थिंक कि ये फिफ्डम चला रहे हैं वो, कि अपना एक राज्य है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को कुछ पता नहीं चलता, कोई कुछ मर्जी कर ले। भैया डीके शिव कुमार जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आई विल नॉट एड्रेस सिद्धारमैया जी बिकॉज डीके शिव कुमार इज दी डीके शिव कुमार, उनको मेरा मैसेजिंग है बड़ी हाथ जोड़ के, यू आर अ स्मार्ट पॉलिटिशियन। डीके शिव कुमार इज ए स्मार्ट पॉलिटिशियन, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो आने वाले टाइम में और बड़े नेता बन सकते हैं अगर जैसे चीज़ें चेंज हुई तो पोटेंशियल है। बट आपके उसमें ये ऐसे कैसे हो रहा है? क्या एजेंडा है? बिकॉज व्हेन यू डू दिस, यू अपने नेशनल लेवल पे नेता बनने की आपकी ऑरा खत्म हो जाती है। यहाँ मैं डीके शिव कुमार जी को बड़े आदर पूर्वक ये एड्रेस करना चाहता हूँ। जब बड़ा नेता बनता है वो बनता है जिसको लोग आप शाइन तो कर चुके हो कंट्री की पॉलिटिक्स में कि पीपल नो योर नेम, पीपल नो योर नेम। तो दैट्स वे यू ब्रोकन दैट बैरियर कि कर्नाटक के नेता से भी थोड़े ऊपर उठ गए आप। पर आप वहाँ पर ये वाली चीज़ें हो रही हैं आपके उसमें शासन में, तो फिर सब कॉल लेंगे ना कि क्या हो रहा है। जब कोई चीफ मिनिस्टर एक गुजरात मॉडल कितना था, क्या था, मैं तो गुजरात में था उस टाइम पे, क्या वो सारा सच था, सारा उतना था? मे बी नॉट। क्या वो सारी हाइप थी? मे बी नॉट। देयर वॉज समथिंग। अब उस पर चर्चा कर सकते कि वो जितना था वो 60% था या 70 था, मे बी 80 नहीं था, बट डेफिनेटली 60 तो था, जो भी बताया समझाया गया। तो वो था ना, उसको बताकर ही तो आगे जाया जाता है। मैं वही कहता हूँ ना, स्टोरी तो होनी चाहिए, थोड़ी झूठी, थोड़ी सच्ची, थोड़ी कोल्ड कॉफ़ी होनी तो चाहिए, थोड़ी एक्चुअल, थोड़ा झाग। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर करियर पे असर पड़ेगा। मैं देखो कितनी बड़ी तक आके पॉलिटिशियंस तक को भी प्यार से बात कर जाता हूँ और ये बातें सुनी और समझी भी जाती हैं। इस पॉलिटिक्स को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यही चैनल का उद्देश्य है। और आप लोग बहुत मदद कर रहे हैं विद योर कमेंट्स। Let me tell you, the comments to my views का ratio is very high as per the YouTube standards, and there are a lot of people I know and I get that feedback in higher ups who read the comments, because ये जो आपने देखा ना एग्जिट पोल, ये ड्राइंग रूम में बैठ के आपने देखा ना क्या रिजल्ट निकला, तो सैंपल साइज बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती भाई, बहुत है इतना। अगर इस पे 200 300 500 लोगों के कमेंट्स आ गए, वो रियल लोग हो, बॉट्स नहीं हो आप, क्या ओपिनियन है आप बताओ। कहीं भी अगर असम में कोई बकवास कर रहा है, कोई से मर्जी की गवर्नमेंट हो, वेस्ट बंगाल में बकवास हो रही है, कोई से मर्जी की गवर्नमेंट हो, वो आके चर्चा करनी चाहिए उस पर। कई बार येस इट इज़ पॉसिबल दैट इतना बड़ा देश है, रोज़ ही कहीं हो रहा है, रोज़ मुद्दे नहीं उठा सकते, कहीं मुद्दे बहुत ज़्यादा उस तरह के हो जाते हैं रिलीजन और उसके, और रोज़ आके उस पर नहीं हो पाता, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन ये वाला तो सीधा मिडिल क्लास को एकदम ही अफेक्ट कर रहा है, एकदम ही अफेक्ट कर रहा है। बिकॉज वेस्ट बंगाल में वो
इश्यूज हो ये आपको पता है, बट उसमें फिर भी जाके हमारे जैसे कह लो या कोई और कह लो चुप इसलिए नहीं होते क्योंकि हम डरते हैं या हमें साइड लेनी है या हमारा एजेंडा है, वो तब भी इसलिए हो जाता है कि प्रायोरिटी लिस्ट में यार कितनी मिडिल क्लास है जो जाके वेस्ट बंगाल में नौकरी कर रही है. It still doesn't affect. Yes, we should fight for Manipur. We should fight something goes for wrong in West Bengal. I agree. We should fight for anything which goes wrong in this country and we should raise those issues. लेकिन भाई ये तो सीधा इशू है, ये तो सीधा पिंच कर रहा है. बैंगलोर इज ए इंडिया स्टोरी, नॉट ए कर्नाटक स्टोरी. वहां पे जो गया है बच्चा, जहां का भी गया है कभी भी काम के, ठीक है आप लोगों ने वहां के लोगों ने कंपनी फाउंड करी, वहां के लोग थे, इंटेलिजेंट लोग हैं, आज भी लोग हैं, सबको आदर है, लेकिन वो स्टोरी अकेले बैंगलोर ओन नहीं कर सकता. मुंबई कैन नॉट ओन इट एज ए मराठी स्टोरी कि ये तो महाराष्ट्र है, ये तो हम लोगों ने मुंबई बना दिया. इवन गुड़गांव, वेयर चैनल का नाम भी वहीं से है, गुड़गांव कैन नॉट टुडे क्लेम कि ये तो गुड़गांव तो हरियाणा वालों का है और हरियाणा वालों ने गुड़गांव बनाया. नहीं बनाया भाई. हरियाणा में तो गुड़गांव बहुत साल से है, 1966 से गुड़गांव है, उससे हरियाणा है, सॉरी 1 नवंबर 1966 से. तो क्या गुड़गांव की स्टोरी चल पड़ी थी? इट टेक्स टाइम. सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है. और आज जो गुड़गांव जहाँ पहुँचा है, जहाँ बैंगलोर पहुँचा है, उसमें सबका खून पसीना सब कुछ लगा हुआ है. तो इतनी जल्दी आप अकेले ही लोकल आदमियों की नहीं ले सकते कि वो बाहर वालों लोगों ने चमका दिया, बढ़ा दिया, कर दिया, अब आप यू विल ओन एवरीथिंग देयर एंड अपनी दादागिरी करोगे. इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, एक्सट्रीमली रॉन्ग. दिल्ली भी किसी एक की नहीं है. दिल्ली में पार्टीशन के टाइम पे बहुत पंजाबी परिवार आए और पार्टीशन से आए और उनकी स्टोरी हुई और दिल्ली की स्टोरी में वो थे. बट क्या ऑफ लेट वही ओन करेंगे दिल्ली? अब दिल्ली नॉर्थ ईस्ट वाले भी आ रहे हैं, केजरीवाल वाली पॉलिटिक्स भी चल रही है, अब वो सबकी है. तो भाई देश आज़ाद है, सब सबका है, आप ऐसे एकदम ओन नहीं कर सकते. यस, लोकल हित भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं वो करते. कन्नड़ी का अगर कोई 10 15 20 शब्द सीखना चाहता है तो सीख भी सकता है, ऐसी कोई उसमें वो नहीं होनी चाहिए. थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी आनी चाहिए. लोग फ्रांस में जाके फ्रेंच बोलते हैं, इंडियंस, मेरे को पता है, स्पेन में जाके स्पेनिश बोलते हैं. तो बैंगलोर में अगर 10 साल से रह रहे हो और आपकी मेड आती है, आपका ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, आप अगर उससे फंक्शनल लेवल पे, फंक्शनैलिटी लेवल पे कन्नड़ी का थोड़ी सीख लोगे तो कोई उसमें शर्म का विषय नहीं है. और इतनी मुश्किल नहीं होती स्पोकन लैंग्वेज सीखना, कोई रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है. लेकिन डिस्पाइट दैट इस तरह के ऑर्डर्स निकालना, भाइयों बहनों, आर इन पुअर लाइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर, वी हैव टू कॉल दैट आउट एंड वी हैव टू टेल. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब करते हैं तो अब बीजेपी का मुंह नहीं खुलेगा. सिटीजन का मुंह उन मुद्दों पे खुलना चाहिए जहां दोनों पार्टीज चुप हो जाएं, दोनों अपोजिशन भी और वो भी मिली भगत. जैसे कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट कोई पॉलिटिशियन बोलता ही नहीं. क्यों भी नीतीश कुमार की इतने काचे क्यों काटेगा नीतीश कुमार जी? क्यों काटेंगे? क्यों बिहार को 26,000 करोड़ दिया जाए? पैसे हम सब कमाएं, टैक्स हम दें, और वो अभी 10 पुल गिर गए जून के महीने में, अब उनको बोला 26,000 करोड़ दे दो. तो मतलब बेसिकली बैंगलोर से हिंट आ रहा है, आईटी स्पेस छोड़कर आप बिहार में कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ, 26,000 करोड़ बटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा. पर वो क्या है, वो आपको बाहर से घुसने नहीं देंगे क्योंकि उनका फीफडम है. कहेंगे हम लेकर आए हैं, हमने बनाया था नीतीश बाबू, अब हम ही लेंगे. यही है. वो पुल अगर गिरे ना तो फिर 26,000 करोड़ किस चीज़ के मांगो? अभी ऐसे लोगों को फिर आप 26,000 करोड़ देते हो. इस पे भी अलग टॉपिक कभी बनेगा. देखो, मुद्दे रेज करने हैं, एम्बैरेस करना है. आप लोग कहते हो कि नहीं इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा. तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.